हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो आप सोच रहे हो कि आज मैं बाहर क्यों आया हूँ। एक्चुअली काफ़ी दिनों से बॉम्बे में बहुत बारिश हो रही थी, तो आज थोड़ा आसमान खुला हुआ है। तो मैं सोचा थोड़ा बाहर आता हूँ और वीडियो बनाता हूँ। थोड़ा सफोकेशन जैसा हो गया है, घर पे बैठ बैठ के, लॉकडाउन भी है और ये सारी चीज़ें हैं। तो देखिए, आज के वीडियो के ऊपर बात करते हैं, जो कि है आपकी एक तो फैमिली की सिक्योरिटी, एक तो आपकी खुद की सिक्योरिटी। ये दोनों चीज़ें होती क्या है करके। तो देखिए, हमारे कुंडली में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। हम जैसे कि कोई भी प्लैनेट्स की बात करें या डिबिलिटेशन की बात करें या एक्सॉल्टेशन की बात करें, तो ये हमेशा हम इसी पे फोकस रहते हैं और हम मेन चीज़ भूल जाते हैं कि इस प्लैनेट को जो कंट्रोल करते हैं देवता, देवी देवता, उन पे हमारा फोकस बहुत कम होता है। बट हमें ये चीज़ हमेशा याद रखना चाहिए कि जो भी प्लैनेट्स को कंट्रोल करते हैं वो ये देवी देवता ही होते हैं, जिसको हम हमेशा इग्नोर करते हैं। तो उसी को देखते हुए मैं आपको है ना आज दो चीज़ें बताऊंगा जो बहुत इम्पोर्टेंट है और आप लोगों को जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहला है जो कि है हमारा कुल देवता, ठीक है। आप में से काफ़ी लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, आप में से काफ़ी लोगों ने नहीं सुना होगा। बट आपको एक चीज़ याद रखना चाहिए, आपको आपका कुल देवता पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम आता है उसका डायरेक्ट इलाज ये देवी या देवता करते हैं। तो आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि आपके कुंडली में आपका कुल देवी या देवता क्या है करके। तो कुल देवता बेसिकली क्या होता है, कुल देव या देवी क्या होता है करके। देखिए, हमारा जो सनातनी धर्म है, हम यूजुअली कहते हैं कि कहीं सालों से चल रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल 5000 साल से चल रहा है, उससे उससे पहले भी चल रहा है। तो हमारी जो फैमिली होती थी, ये हमेशा एक, आप कह सकते हैं कि कुछ गॉड को फॉलो करती थी, जो जहाँ से हमारी जो पीढ़ी आई हुई है, जो हमारी फैमिली को हमेशा सेव करके रखती थी। क्रॉस कर रहा था थोड़ा, जो हमारे फैमिली को सेव करके रखती है। बट जैसे जैसे पीढ़ियाँ आगे बढ़ती गई, हम जो कि मॉडर्नाइज होते गए, तो हमने वो चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी नहीं समझा और धीमे धीमे करके हम जो कि देखिए एक अंग्रेज़ों के टीचिंग पे आ गए और जहाँ हमें ज़्यादा मॉडर्नाइज हो गए और ये सारी चीज़ों से हम कट ऑफ हो गए। तो इस वजह से काफ़ी लोगों को ये नहीं पता कि कुल देव या देवती क्या होता है, जो उनकी फैमिली को प्रोटेक्ट करता है। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। आपके घर में जो भी पर्सन है ना, जो ओल्डर पर्सन है, आप किसी को भी पूछिए कि हमारे कुल देवी या देवता कौन है। क्योंकि अगर आपके फैमिली में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका जो निवारण है, फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम, आपकी पर्सनल फैमिली से जो रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसका जो निवारण है वो यही कुल देव या देवता करेंगे। अब देखिए, जैसे कि आजकल बहुत स्ट्रेस चल रहा है ना कि हमारी जो बेटियां हैं वो लव जिहाद का शिकार हो रही है, ये सारी चीज़ें या कुछ भी हो। तो ऐसा कोई स्ट्रेस है, ऐसा कोई भी स्ट्रेस है आप लोगों को, तो आपको पूछना करनी चाहिए अपने कुल देवी या देवता की। और दूसरी चीज़ ये है कि कोई ऐसी डिजीज़ आ गई है, ठीक है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, सडनली फैमिली में कैंसर के पेशेंट बहुत होने लगे, फादर भी कैंसर से मर रहे हैं, बाद में डिटेक्ट हुआ कि आपके जो और कोई रिलेटिव है उनको भी हो रहा है, या तो फिर डायबिटिक का एक आपका कंटिन्यूएशन शुरू हो गया है, डायबिटिक आपकी फैमिली में बहुत लोग होने लगे। तो यहाँ पे भी ये जो कुल देवता है ये आपके हेल्प में आ सकते हैं। क्योंकि देखिए, डायबिटीज़, कैंसर, ये सारी चीज़ें थी पहले थी नहीं, और आज तक जो आपकी फैमिलीज, जो क्लैन बोलते हैं इंग्लिश में, वो सेफ होते हुए आया है। बिकॉज़ इन सारी जो हमारे जो पूर्वज, जो हमारे, आप कह सकते हो कि इनकी पूजा करते थे, उस वजह से आया हुआ है। तो आपको ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पूर्वज ने हमारी जो भी क्या कहते हैं फैमिली थी, उसको संभालते संभालते यहाँ तक आया हुआ है। तो उसको आपको आगे भी संभालने के लिए आपको आपका कुल देवी या देवताओं के बारे में
जानना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो जाएगी आपकी जो इतने जनरेशन से फैमिली चली आ रही है उसको आगे बढ़ाने में। देखिए इसी वजह से काफ़ी टाइम पे देखिए फैमिली लीनिएज के आगे कभी कन्वर्सन हो जाता है रिलीजन का, कभी कोई और इसमें चले जाते हैं, बट कोई लोग कभी छोड़ते नहीं क्योंकि वो चले आते हैं। तो ये चीज़ें आपके ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब दूसरी बात आ गई तो एक इसका पूरा देखिए एक फाइनल पॉइंट क्या है कि फैमिली को बनाए रखने में, फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम आने पे बचाने वाला आपका कुल देवता होगा। अब इसी पे और एक टॉपिक जो कि इष्ट देव के बारे में भी है। तो देखिए इष्ट देव का जो कि टॉपिक में आपको एक साधारण भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। इष्ट देव देखिए एक आप समझो कि हमारे लाइफ में दो तरह के इष्ट देव होते हैं। एक हम जो एक गॉड को पसंद करते हैं, कोई काली को पसंद करेगा, कोई गणपति जी को पसंद करते हैं। जैसे गणपति जी मुझे काफ़ी पसंद है। ओबियसली मैं बॉम्बे रहता हूँ, बट मेरे को बचपन से ही उनके ऊपर एक ज़्यादा डिवोशन रहता है। और कृष्ण तो देखिए हमारे सबके साथ होते ही है, हमारे फ्रेंड जैसे हैं, तो सबका एक वो रहता है, उनके साथ एक पर्सनल अटैचमेंट रहता है। बट जो मैं इष्ट देव की बात कर रहा हूँ वो हमारे कुंडली से रिलेटेड इष्ट देव होते हैं। जब भी आप पैदा होते हो, आपकी कुंडली बनती है, तो आपके कुंडली में जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उससे बचने के लिए आप कह सकते हैं कि यूनिवर्स या कुछ भी हो, उससे जुड़ा हुआ एक इष्ट देव भी भेज देता है। जिस पर्सन को फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम होगा, क्योंकि देखिए कुंडली में तो जो प्लानिटरी वॉर मतलब कि ग्रह आपस में लड़ते रहते हैं, जिसके बीच में हम आ जाते हैं। हमारा कुछ लेना देना नहीं होता, हम फंस जाते हैं उनके बीच में और फिर हमको लेने के देने पड़ जाते हैं। अब यहाँ पे ये हो जाता है कि हम फिर प्लैनेट्स के ऊपर ध्यान देते हैं, ना कि हम जो प्रोटेक्टिव शील्ड है उसके ऊपर कम ध्यान देते हैं। तो देखिए आपका जो इष्ट देव है वो आपकी कुंडली में जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगे ना, उसका निवारण करने वाले होते हैं। फिर से रिपीट करता, आई थिंक आवाज़ से आपको सुनाई नहीं दिया होगा। जो इष्ट देव होते हैं ना, वो हमारी कुंडली में जो भी प्रॉब्लम होते हैं उसका निवारण करने वाले होते हैं। तो इस वजह से क्या हो जाता है, कोई भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, आप अगर कुंडली से बेस, जैसे कि कुछ ट्रांजिट में प्रॉब्लम आ गई, 7.5 चालू हो गई है, केतु की महादशा आ गई, राहु की महादशा आ गई, सैटर्न की महादशा चल रही है, या और कोई तरह के कंजंक्शन आ गए, सडन इंसिडेंट हो रहे, तो आपको आपके इष्ट देव की पूजा करनी चाहिए, जो कि आपके कुंडली के हिसाब से होता है। अब आप सोचोगे मैं कैसे पता करूँ? देखिए इतने सारे ऐप्स आ चुके हैं ना, आप किसी में भी चले जाइए, आपको आपका इष्ट देवता मिल जाएगा। तो आपको उसकी पूजा करनी है जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आपको पर्सनली बचा के रखेगा, क्योंकि वो इष्ट देव को पता होता है कि इस कुंडली से बेस्ड क्या प्रॉब्लम्स है और यहाँ का मैं सोल्यूशन करूँ। और देखिए जनरल में जो भी आप गॉड को प्रे करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इष्ट देवता, क्योंकि देखिए हम कुंडली में जाके देखिए सारा कुछ करते हैं, ग्रह से रिलेटेड रेमेडी सारा कुछ करते हैं, बट मेन जो है जो टोटलिटी में आपकी कुंडली को बचाता है या कोई प्रॉब्लम से उससे निकलने में मदद करता है, उस पर ध्यान नहीं देते। तो आप देखिए वो इष्ट देव कौन है, और जब भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप उससे रिलेटेड सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए, उससे प्रे कीजिए उस इष्ट देव से, और अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालिए। आज मैं बहुत चला, अभी तक तो 10 मिनट ये वीडियो बनाते बनाते चला, और चलना है, थोड़ा बाहर निकला है। तो होपफुली एक व्लॉग जैसा वीडियो आज मैंने बनाया था, संडे मॉर्निंग था। तो आपको कैसा लगा और ये टॉपिक कैसा लगा ज़रूर बताइए। ऐसे टॉपिक के और मैं ले आऊँ आपके सामने, तो ज़रूर मुझे सपोर्ट कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। और कंसल्टेशन के लिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी डाल दिया, आप वहाँ जाके मुझे मेल कर सकते हैं और मैं आपको आगे की प्रोसीजर समझाऊँगा। तो आज संडे काफ़ी अच्छा होने वाला है मुझे लग रहा है। होपफुली आपका संडे भी काफ़ी अच्छा हो। सुरक्षित रहिए, सेहतमंद रहिए। बाय।